हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, लेकिन अब हम उसके अलग से थोड़ा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टुडे जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली डिपेंड करेगा नीट का जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये जो क्वेश्चन होंगे वो इन एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, तो वो मैं क्वेश्चन आपको दो चार यहाँ पे करवाऊँगा, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि किस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे अभी। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन ये करवाऊंगा आपको। सॉरी। तो देख सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टी सेकेंड इज गिवन बाय। ठीक है, किसी पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करा है टी सेकेंड में, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी स्क्वेयर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। तो सबसे पहले आपने इसमें काउंट करनी है टर्म्स कितनी हैं। टर्म समझ रहे, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी टर्म है? 5 टर्म है इसमें। टोटल कितनी है? ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये एक ही टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ये एक, ये एक, ये एक, इसके साथ कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपने क्या करना है कि इन सब का डायमेंशंस x के इक्वल कर देना है। इन सब का डायमेंशंस एक एक टर्म को उठाना है। देखिए किस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का लिखना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये आएगा कि इसको इसके इक्वल इक्वेट करें, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन l, a का डायमेंशन l। अब आपने इसको इसके इक्वेट करना है, तो बी टी इज इक्वल टू एक्स का डायमेंशन क्या है? l, तो बी टी का डायमेंशन क्या होता है? t, ये l, तो यानी कि b ये अपॉन में l अपॉन टी आएगा और एल टी माइनस 1, यानी कि आपने a का फाइंड कर लिया, b का डायमेंशन फाइंड कर लिया। क्लियर? बहुत आसान है ये। अब आपने सी टी स्क्वेयर को x के इक्वल इक्वेट करना है। सी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, एक्स का डायमेंशन l। ठीक है, तो इसका डायमेंशन टी स्क्वेयर, इसका l, तो c इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। इस तरीके से ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? आपने c का डायमेंशन भी फाइंड कर लिया। ऐसे ही अब आपने डी टी का डायमेंशन फाइंड करना है, डी टी स्क्वेयर का, तो वो कितना आएगा? ऐसे ही लिखेंगे, डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का डायमेंशन क्या है? l, तो डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू l, तो यानी कि यहाँ पे ये क्या आएगा? d का डायमेंशन क्या होगा? l अपॉन टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। इस तरीके से आपने ए बी सी डी के डायमेंशंस फाइंड करें। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये भी नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में आया हुआ है, तो बेसिक बता रहा हूँ वो आपने देखना है। तो सबसे पहले राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, वेयर v इज़ वेलोसिटी। ठीक है, t इज़ टाइम। ये बताया कितनी टर्म है? 1 2 3। ठीक है, तो कैसे करना मैंने बताया आपको सॉल्यूशन इसका। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कि आपने a को v के इक्वल इक्वेट करा। a इज इक्वल टू v, v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस 1। a का डायमेंशंस ये आ गया। अब आपने इसको इसके इक्वेट करना है, तो यानी कि बी टी इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है, तो यानी कि बी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, बी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 अपॉन में टी इज इक्वल टू एल टी, ये ऊपर आएगा तो माइनस 2, तो बी का भी आ गया, यानी कि ए का डायमेंशन आ गया और बी का डायमेंशन आ गया। अच्छा, नीट में एक तरीके से ये पूछा जाए, यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछा जाए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ
ए अपॉन बी बोला जाए, अब बोला जा रहा है ए अपॉन बी का फाइंड करो, तो ए फाइंड कर लिया, ए अपॉन बी, ए का क्या है एल टी माइनस वन और बी का क्या है एल टी माइनस टू, ये गया, तो यहाँ पे कितना आएगा टी माइनस वन, ये ऊपर आएगा प्लस टू। क्लियर हुआ? तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू टी की पावर वन, तो ये डायमेंशंस होगा। यानी कि यही क्वेश्चन आपको एक तो ऐसे पूछा जाएगा फर्स्ट ए और बी का, दूसरा तरीका है ये पूछने का ए अपॉन बी, एक और तरीका है, यही क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है। तीसरा ये है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। तो ए मल्टीप्लाई बी का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? ए की वैल्यू क्या है एल टी माइनस वन और मल्टीप्लाई एल टी माइनस टू, तो बेसिस सेम, पावर आर एडिड, तो एल की पावर टू, टी की पावर माइनस थ्री। तो देखो ये किस तरीके का लेवल रहता है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो उसी क्वेश्चन में आपको रेशियो में पूछा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में पूछा जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड अपॉन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से आपने इक्वेट करना है कि आप यहाँ पे टर्म्स कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 टर्म है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपने इसको इसके इक्वेट कर सकते हैं, इसको इसके इक्वेट कर सकते हैं, तो आपने इस d अपॉन टी वाले को इक्वेट करना है कांस्टेंट के इक्वल जो अपॉन में है। फिर आपने c अपॉन डी टी इसका इस टर्म को इक्वेट करना है इसके इक्वल। तो देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन जो होगा इसका, आपने लिखा a का डायमेंशन क्या आएगा, v वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, आ गया a का डायमेंशन। अच्छा बी टी वेलोसिटी के इक्वल, इसका डायमेंशन क्या आएगा बी टी, तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, इसको बाद में लिखते हैं कि b इसका डायमेंशन t, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो b का डायमेंशन एल टी माइनस वन अपॉन में t पावर वन, तो एल टी माइनस टू हो गया b का डायमेंशन। हमने b का भी फाइंड कर लिया। प्रॉब्लम है इसमें कैसे फाइंड करें, दोनों साथ में आ रहे हैं कांस्टेंट। जब ऐसा केस होगा तो आपने क्या करना है, आपने b का फाइंड कर लिया, आपने a का फाइंड कर लिया, तो अब आपने क्या करना है d प्लस टी का फाइंड करना है, d प्लस टी का डायमेंशंस फाइंड करना है। तो समझ आया? ऐसा ये वेलोसिटी के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी के इक्वल टाइम वेलोसिटी में माइनस करने पे फिर वो सेम क्वांटिटी नहीं रहती है। तो आपने यहाँ पे ये मानना है ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो इसीलिए आपने इसको क्या मान लिया कि d इज इक्वल टू माइनस टी आएगा, लेकिन माइनस का हम डायमेंशन कर रहे हैं तो माइनस नहीं लिखना, सीधा आपने इसको किसके इक्वल इक्वेट करना है, d इज इक्वल टू टी के इक्वल। तो d का डायमेंशन क्या हो गया t, d का डायमेंशन t हुआ, a का आ गया, b का आ गया और d का डायमेंशन आ गया, तो हमें चाहिए c का। तो c का डायमेंशन क्या होगा, c अपॉन पूरी टर्म लेनी है, d प्लस टी इज इक्वल टू वेलोसिटी v, c के लिए मैं c का डायमेंशन बता रहा हूँ। तो c d का डायमेंशन क्या है यहाँ पे t, तो टाइम का क्या है t, वेलोसिटी का क्या है एल टी माइनस वन। क्लियर हुआ? तो अब देख सकते हैं, यहाँ से मैं मिटा दूँ इसको, तो बाकी आप नोट करेंगे। ये देखें, ये c अपॉन सेम क्वांटिटी को ऐड करें सेम रहती है, तो c अपॉन टी लिखेंगे, सेम क्वांटिटी को ऐड करने पे सेम रहता है, इज इक्वल टू एल टी माइनस वन आएगा, एल टी माइनस वन। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो c इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हुआ एल टी माइनस वन और t की पावर वन, तो c इज इक्वल टू एल टी की पावर ज़ीरो। तो यानी कि ये किसके इक्वल होगा, यानी कि c का डायमेंशन l के इक्वल ही आएगा। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, c का डायमेंशन l ही आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं। तो आई होप कि आप करेंगे ट्राई। एक दो क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ ट्राई के लिए दूंगा और फिर आपने उसका आंसर मुझे बताना है। चलिए देखते हैं।
एक फाइंड, ये आपकी असाइनमेंट है। राइट द डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑफ A upon B in the relation f is equal to a root x plus b t square। f क्या है? फोर्स a और b क्या है? ये कांस्टेंट है। x क्या है? डिस्टेंस। t क्या है? टाइम। ठीक है, एक और करेंगे आप। E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए टी। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपने a मल्टीप्लाई बी, वेयर E क्या है यहाँ पे? E क्या है? इनर्जी। एनर्जी, x डिस्टेंस है, t टाइम। तो ये जो क्वेश्चन आपने करने हैं और इनका आंसर बताना है मुझे। थैंक यू।